आइए बच्चों, कुछ फंजाई के बारे में ज्ञान अर्जन करते हैं। तो बच्चों, किंगडम फंजाई, इसके जो मेंबर हैं सब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सभी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये काफ़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के हिसाब से काफ़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं। आपने इनको जो है मॉइस्ट बेड पे उगते हुए देखा होगा, सड़े गले फलों पे उगते हुए देखा होगा। और आप जो मशरूम जो खाते हैं, मशरूम एंड टोड स्टूल्स जिसको अपन कुकरमुत्ता बोलते हैं, ठीक, ये भी फंजाई हैं। और जो मस्टर्ड की पत्तियां होती हैं, इनकी लीफ पर आपने सफेद रंग का जो स्पॉट देखते हैं, वो भी पैरासिटिक फंगस है। सम यूनिसेलुलर, जो अमूमन मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। जैसे ईस्ट का एग्जाम्पल देकर कहा बताया है, यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ठीक। जो पीने वाले होते हैं जानते हैं कि इसका उपयोग बियर में भी होता है, इसका उपयोग ब्रेड में भी होता है ईस्ट का। और फंगाई काजेज डिजीजेज इन प्लांट्स, ये बहुत सी बीमारियां भी पैदा करता है प्लांट में, एनिमल में। जैसे आपका हुट रस्ट काजिंग पक्सीनिया होता है, पक्सीनिया डिजीज काज करता है जो गेहूं की फसल होती है उसमें। सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन का एग्जाम्पल दिया है बच्चों। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने की थी और ये सबसे ये एंटीबायोटिक का काम करता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इसमें इसका जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी उसका यूज हुआ था। और उस समय एंटीबायोटिक की दुनिया में तहलका मच गया था जब पेंसिलिन की खोज हुई थी। फंजाई बच्चों कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, जमीन में, एनिमल और प्लांट में। ये क्या प्रेफर करते हैं, कहाँ उगना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ गर्मी हो और जो है नमी ह्यूमिडिटी हो, वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हेयर यू कीप फाउंड इन द रेफ्रिजरेटर? आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर हम क्यों किसी चीज़ को रखते हैं, तो इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उसको फ्रिज का प्रयोग करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ करके, जो कि यूनिसेलुलर है, फंजाई या फिलामेंट, ज़्यादा फंजाई फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उनकी बॉडी जो है लंबी होती है, जैसे धागे की तरह से होती है, कॉल्ड हाइफी। ठीक बच्चों, ये सब में आएगा हाइफी का उपयोग। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। कई सारे हाइफी जो मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम माइसेलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब स्प्लिट विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक बच्चों, जैसे ये हाइफी आपका है, इस प्रकार का हाइफी है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इस प्रकार से। और कुछ हाइफी ऐसे होते हैं कि जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक। इसी को देकर के कहा है विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक। ये सिनोसिटिक है, ठीक बच्चों। और ये सेपरेट है, जिसमें एक एक करके हो जाता है, ये सेपरेट। ये सभी में भी आएगा, जितने किस्म के होते हैं ये फंजाई, सब में भी प्रयोग होगा इसका। अगर हैव सेपरेट आर क्रॉस वॉल्स इन दियर हाइफी, ये मतलब उसमें इस प्रकार से सेपरेट, ठीक। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इनकी बच्चों जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी हुई होती है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। बहुत से फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, और ये अपना सड़े गली चीजों से अपना भोजन पदार्थ करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो और दूसरी जगह प्लांट और एनिमल पे डिपेंड को पैरासाइट कहते हैं। और ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, इनको सिम्बियाट्स भी कहते हैं। जैसे आपका लाइकेन है और माइकोराइजा का एग्जाम्पल दिया, लाइकोराइना, माइकोराइजा। बच्चों, लाइकेन जो होता है ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन है और फंजाई और एल्गी का। फंजाई क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट और मिनरल को ऑब्जर्व करता है और बदले में एल्गी उसको भोजन देता है। उसी प्रकार से माइकोराइजा के हर प्लांट जो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म जैसे हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, उनमें जो है ये इसी सिम्बियाटिक एसोसिएशन में उसमें भी रहता है। रिप्रोडक्शन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस
ठीक, फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, बेसाइड बन जाता है, फिशन, बर्डिंग, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। इस पेड़ के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कांड कोलेडिया बोलते हैं। कोलेडिया, ठीक है। और कार्टोलिडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स और जियोस्पोर्स ये बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई ओस्पोर के द्वारा होता है। स्पोर्स और बेसिडियो ये प्रकार है, क्लास अलग अलग क्लास में बताए गए हैं। एसिडियोमाइसिटी, बेसियोमाइसिटी, तो उसमें एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स जो बताएंगे भी आगे चल के बताएंगे। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी होती है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल। बच्चों क्या करते हैं, ये दो जो है सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि इनका आपस में फ्यूज हो जाता है। और चाहे अगर ये मोटाइल है तो मोटाइल से नॉन मोटाइल गैमेट होंगे, चाहे गैमेट इनके जो भी चाहे मोटाइल है या नॉन मोटाइल फ्यूज हो जाता है, जिसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। महत्वपूर्ण है बच्चों। और इन दो गैमेट के फ्यूजन को इसके बाद क्या होती है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी पहले जो सेल का गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है जिसको प्लाज्मोगैमी, उसके बाद कैरियोगैमी होती है। उसके बाद मियासिस होगी बच्चों। मियासिस रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियासिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। वही फंगस सेक्सुअली बच्चों जब फंगस जो है क्या करता है, फंगस फंजाई जब सिंगुलर फंगस होता है, ठीक है, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, इसके 2 हैप्लॉइड हाइफी आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल, कुछ में हाइफी और कुछ में सेल कह रहा है, ये फ्यूज हो जाते हैं और रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड सेल ट्यूनियन, ठीक है। जबकि कुछ अदर फंजाई में एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी कह रहा एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोट स्टेज N+N ऑकर्स। उसमें क्या होता है, N+N मींस उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका जो न्यूक्लियस जो है आकर के उसी में हो जाता, फ्यूज नहीं होता, डाइकैरियोटिक स्टेज में 2 न्यूक्लियस हो जाता है, उसको डाइकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। डाइकैरियोट फेज कहलाता है इसको। फंगस लेकर क्या करते हैं, पैरेंटल न्यूक्लियस, बाद में न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडी बना करके ये फिर रिडक्शन डिवीजन करते हैं, लीडिंग टू हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। और मॉर्फोलॉजी कैपिटल माइसीलियम की मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इन सब चीजों की मॉर्फोलॉजी को माइसीलियम और स्पोर के फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी बनाने की को लेकर के किस प्रकार से करते हैं। जैसे इनको 4 भागों में बांटा गया, 4 क्लास में बांटा गया। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। तो ये क्या होता है बेटा, सबसे पहले चलते हैं फाइकोमाइसिटीज में। ये एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। और जो डिकेइंग और डेड मैटर पे और जो लकड़ी होती है जैसे उसके ऊपर भी मॉइस्ट होगी, उसमें भी डेड प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो बगैर उसके चल ही नहीं सकते हैं, मतलब वो जिंदगी भर उसके ऊपर पैरासाइट बने रहेंगे। और माइसीलियम इज एसेप्टेड, अभी मैंने आपको बताया था, सेप्टेड एसेप्टेड सिनोसिटी। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, जूओस्पोर के द्वारा होता है, मोटाइल। और इसमें अगर मोटाइल है तो जूओस्पोर कहलेंगे, अगर वो नॉन मोटाइल है तो प्लेनोस्पोर कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। ये स्पोर्स इंडोजीनियसली मतलब जब और उसके अंदर पैदा होता है उसको इंडोजीनियसली बोलते हैं, और अगर बाहर होते हैं तो उसको एक्सोजीनियसली बोलते हैं। इन स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम ग्लोरल है। जूओस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, 2 गैमेट के फ्यूजन से बनता है। और गैमेट्स आर सिमिलर मॉर्फोलॉजी में सम्मिलित होते हैं, आइसोगैमस कहते हैं। अगर दोनों एक समान बिल्कुल आइसोगैमस, दोनों गैमेट जो ये समान को आइसोगैमस कहते हैं। और डिसिमिलर है, छोटे बड़े हैं, जिनको जो एन आइसोगैमस और वो गैमस बोलते हैं। इसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे म्यूकर कर दिया है, आइडिपस कर दिया है, ठीक है, और एल्बुम कर दिया है। फिर आइए बच्चों दूसरा एस्कोमाइसिटीज के बारे में जानते हैं। कॉमनली लोग सेट फंजाई इसको बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली
मल्टी सेलुलर, कई मल्टी सेलुलर होते हैं जिसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, और रेयरली यूनिसेलुलर में इसको दिया गया है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसिस, ठीक, माइक्रोसैक्रोमाइसीस सेरिवेसिस पूरा नाम है इसका, जेनरली कैन डिस्कस। दे आर सैप्रोफाइट डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक और कार्पोप्लेस्टिन्स जो गोबर वगैरह पे उगाते हैं। Mycelium is the branded and separate asexual spores are conidiospores exogenously under special mycelium called conidiospores। कोनिडिया क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, और सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस इंडोजिनियसली सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडोजिनियसली माने कोई एक्सोजिन इंडोजन अंदर पैदा होते हैं, और सेल लाइक सेल जो है इसका जो है सिंगुलर एस्कस है और प्लूरल जो है एस की बोलते हैं। These ST are arranged in different types of protein bodies called एस्कोकार्प्स। प्रोटीन बॉडी को अरेंज को एस्कोकार्प कहते हैं। कुछ एग्जांपल से एस्परजिलस का दिया हुआ है, और न्यूरोस्पोराइस दिए गए। न्यूरोस्पोराइस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका प्रयोग होता है, ठीक, बायोकेमिकल जेनेटिक। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स और टफल्स ये इडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, एंड आर कंसीडर्ड डिलीशियस, ये जो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत होती है। तीसरा है डेसिडियोमाइसीटीज, इनको क्या जाना जाता है, डेसिडियोमाइसीटीज मशरूम, जैसे मशरूम आपका हुआ, ब्रैकेट फंजाई जो लकड़ी पे देखा लकड़ी पे उगाते हैं, ब्रैकेट फंजाई कपास इनको बोलते हैं, ये सॉइल में उगते हैं, लकड़ी कूचते उगते हैं, पेड़ पे, स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे आपका रस्ट है, स्मट है, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच, माइसीलियम ब्रांच होती है, सेपरेट होती है। ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या करते हैं, ज्यादातर ये सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट but plasmogamy is brought about the fusion of two vegetative or somatic cells, different stems of genome, लेकिन ये सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लेकिन प्लाज्मोगेमी करते हैं। दो वेजिटेटिव और सोमेटिक जो सेल्स आर डिफरेंट स्टेम्स, जीनोटाइप्स जिसको बोलते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, ठीक है, कैरियोगेमी और मियासिस उसमें होती है। तो बेसिडियम क्या करता है, 4 बेसिडियम स्पोर बनाता है। बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। ये बेसिडिया क्या करते हैं, ये प्रोटीन बॉडीज बेसिडियो का जो कहलाती है। सम कॉमन मेंबर्स ऐसे करके जो मशरूम का दिया हुआ, ये स्मट के बारे में टॉक्सिनिया, रस्ट फंजाई। हाय बच्चों, डेट्रो फंजाई के बारे में जानते हैं। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, एथरपट फंजाई कहा जा सकता है, क्योंकि ये सेक्सुअल वेजिटेशन मोड से ये जाने जाते हैं। बिकॉज ओनली द asexual or vegetative phase this fungi are known, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जब कहीं कहीं सेक्सुअली फॉर्म में अगर ये मिल जाते हैं, दिस फंजाई वेर डिस्कवर्ड, दे वेर मूव्ड इनटू अदर क्लास, ये दूसरे क्लास में ड्यूट्रोमाइटिस से हटा के दूसरे क्लास में कर दिए जाते हैं, ठीक है। Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out डिप्लोमाइसिटिस, माइटोसिस को हटा दिया जाता है। एक परफेक्ट जो है वन परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमाइटिस वे डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिस, मतलब डिप्लोमाइटिस को एस्कोमाइसिस में कर दिया गया या रेसिडियोमाइसिस में कर दिया गया। डिप्लोमाइटिस रिप्रोडक्शन ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक, नोन एज कोनिडिया, कोनिडिया कहते हैं। इनका माइसीलियम सेपरेट होता है, ब्रांच होता है, यानी कि उसमें शाखाएं होती हैं। कुछ मेंबर इसके सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, जबकि बहुत बड़ी संख्या में क्या होती है कि डिकम्पोजर होते हैं। लीटर, डिकम्पोजर ऑफ लीटर, जो कूड़ा कचरा जिसको बोलते हैं लीटर, उसको ये डिकम्पोज कर जाते हैं और हेल्पिंग मिनरल साइकिलिंग में मदद करते हैं, मिनरल को मेंटेन करते हैं। सब एग्जाम्पल्स आर जैसे अर्टेलेरिया है, ट्राइकोडर्मा, ये सब है, ठीक बच्चों। ये रहा फंजाई के बारे में। थैंक यू।